तो हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे चैनल ईएनडी गुरु में, जहां पर मैं क्लास 10 के मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन लाता रहता हूं और कुछ मैथ ट्रिक भी। तो आज मैंने क्लास 10 के मैथ से चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लिया। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें सिंपली प्रूव करना है जो हमारे नीचे 3 पार्ट गिवन है ये इरेशनल है। दोस्तों, इनको प्रूव करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो पहले बनाकर अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अपने प्रूफ पे चलते हैं। तो दोस्तों, जो इसका थर्ड पार्ट है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड था वैसे ये थर्ड पार्ट है। तो दोस्तों, मैं आपको थर्ड पार्ट नहीं कराऊंगा, आपको सिर्फ मैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कराऊंगा, ये दोनों पार्ट कराऊंगा आप। मैं थर्ड पार्ट आप खुद ही कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है हमसे 1/√2। अब हमको क्या करना है, 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, लेट जो हम पे इंटीजर दे रखा होगा उसको रेशनल लेट कर लो। लेट 1/√2 इज rational, then we can write it in the form of p upon q, where q is does not equal to 0 and p and q are co-prime integers। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 1/√2 को रेशनल लेट कर लिया, इसलिए मैं इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां पर q 0 नहीं होगा एंड जो p एंड q है वो कोप्राइम इंटीजर है। दोस्तों, मैं आपको कोप्राइम इंटीजर का मतलब समझा देता हूँ। कोप्राइम इंटीजर वह इंटीजर होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, हैविंग नो एनी फैक्टर एक्सेप्ट 1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन कोप्राइम इंटीजर की, हैविंग नो एनी फैक्टर एक्सेप्ट 1, जिसका 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होता, उसको कहते हैं हम कोप्राइम इंटीजर। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि जो 1/√2 जो इंटीजर है उसको इक्वल टू p अपॉन क्यू की रख दो। 1/√2 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। मैंने रख दिया इक्वल टू में p अपॉन क्यू, क्योंकि 1/√2 को हमने यहाँ पे मान लिया था कि रेशनल है, इसलिए हम इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 1/√2 इक्वल टू p अपॉन क्यू लिख दिया। तब करना क्या हम दोस्तों, जो ये 1/√2 है और p अपॉन क्यू है ये इक्वल है, तो इसका रेसिप्रोकल भी तो इक्वल होगा। जब मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा और इसका भी रेसिप्रोकल कर दूंगा तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट √2, अब नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ, इक्वल टू q अपॉन में p। जब इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा, जब इसका सिंपल फॉर्म इक्वल थी 1/√2 p अपॉन क्यू, इसलिए √2 और q अपॉन p भी इक्वल होंगे आपस में। अब दोस्तों, हमको करना क्या, सिंपली जो ये q अपॉन p है ये इंटीजर है, हमको दिख रहा है इंटीजर, क्योंकि हमने यहाँ पे मान रखा था p एंड q जो है वो कोप्राइम इंटीजर है, इसलिए इंटीजर हेयर q एंड p आर इंटीजर। यहाँ पे दोस्तों हमने क्वेश्चन में लिख रखा है एंड p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर, इसलिए ये इंटीजर है। तो अगर दोस्तों इंटीजर होगा तो सिंपल सी बात है, देयरफॉर q अपॉन p क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। जब q और p इंटीजर है तो ये रेशनल हो जाएगा, क्योंकि रेशनल होता है क्या, इंटीजर के अपॉन में इंटीजर इज कॉल्ड रेशनल। इसलिए जब हमने q एंड p को इंटीजर मान लिया तो q और अपॉन में p क्या हो जाएगा, रेशनल। बट √2 इज इरेशनल, लेकिन हमारे पास √2 जो है वो इरेशनल है, लेकिन ये q अपॉन p यहां से हमने रेशनल लेट प्रूफ कर दिया है। तो दोस्तों, इक्वल टू का साइन किस लिए दर्शाता है, क्या दर्शाता है, LHS इक्वल टू RHS। LHS में हमारा √2 है जो कि इरेशनल है, RHS में हमारा q अपॉन p है जो कि रेशनल है। तो कभी इरेशनल इक्वल टू रेशनल हो नहीं सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल एज √2 is irrational. Therefore, this contradict arise due to our wrong supposition. So √2 is irrational.
सॉरी 1/√2 इज इरेशनल। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पहला पार्ट प्रूव कर दिया कि 1/√2 इरेशनल है, वो कभी रेशनल नहीं हो सकता, इरेशनल है। तो दोस्तों चलते हैं अपनी सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों सेकंड पार्ट है 7√2। हम इसको भी वैसे स्टेप्स के साथ सॉल्व करेंगे, बस हमारे पास डिजिट थोड़ी अलग है, बाकी लिखने का तरीका वही रहेगा। लेट 7√2 इज इरेशनल, सॉरी रेशनल। हमने 7/√2 को रेशनल मान लिया, इसलिए क्या होगा दोस्तों, जो 7/√2 है वो P/Q के इक्वल हो जाएगा। मैं यहाँ पे पूरी डिटेल में नहीं समझा रहा क्योंकि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट में डिटेल में समझाया है। तब क्या करूँगा दोस्तों, मैं 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके साथ यहाँ पे आके डिवाइड में ले आऊँगा इसको मैं। √2 इक्वल टू P, इसको मैं इधर ले आया, P/7Q। अब जो मेरा P/7Q है ये कुछ इंटीजर है, P, क्योंकि इंटीजर होते क्या है दोस्तों, देखो एनी नेगेटिव नंबर या जीरो एनी पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड इरेशनल। कोई सा भी नंबर इरेशनल कहलाता है, इसलिए P भी कुछ इंटीजर है और ये 7Q भी इंटीजर है, इसलिए P/7Q, सो P/7Q इज रेशनल। ठीक है दोस्तों। अब बट √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल, लेकिन √2 जो इरेशनल है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल एज √2 इज irrational, irrational. Therefore this contradict is arise due to our wrong supposition। कंट्राडिक्ट मतलब होता है दोस्तों सिचुएशन। ये सिचुएशन आई है ये हमारी गलत कल्पना की वजह से आई है, क्योंकि हमने यहाँ पे 7√2 को रेशनल लेट कर लिया था, क्योंकि 7 और हमको पता है कि 7√2 कभी रेशनल हो ही नहीं सकता। तो ये हमारी जो हमने ये सपोजिशन करी थी, जो हमने कल्पना करी थी कि 7√2 रेशनल है, वो गलत कल्पना की वजह से ये सिचुएशन आई है। सो 7√2 इज इरेशनल। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपको प्रूफ करके दिखा दिया, मैं आशा करता हूँ आप थर्ड पार्ट अपने आप कर लोगे प्रूफ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको अगली वीडियो में पक्का सॉल्व करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।